हर रोज की मेडिटेशन के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए अपना ये चैनल। ओम शांति। हमारे पास प्रश्न आए हैं, उसमें से एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न ये है कि वैसे तो भाई जी मैंने कोर्स किया है और कोर्स में मैं समझा भी हूँ कि शिव शंकर अलग हैं, लेकिन उस पर थोड़ी क्लैरिटी करें तो अच्छा है और स्पेशल उस पर योग कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए हम जानते हैं उस बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि शिव शंकर हम एक साथ क्यों पुकारते हैं। शिव और शंकर सुनने से ही पता चल रहा है कि दो नाम हैं लेकिन एक साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि दो एक साथ हैं, पर इसके ऊपर इसका अर्थ क्या है एक्चुअल में। तो यहाँ देखते हैं पहले कि हम सभी जानते हैं कि शिव निराकार हैं, शिव ज्योति बिंदु हैं। इसलिए हिंदू रिलीजन में कहते हैं ज्योतिर्लिंग शिव परमात्मा, अर्थात परमात्मा ज्योति बिंदु हैं। अब ज्योति का आकार कैसा होता है, जैसा बिल्कुल शिवलिंग का शेप है, इसलिए हमने बनाई है शिवलिंग। उसको हम शिवलिंग कहते हैं, शंकरलिंग नहीं कहते, कभी भी शिवलिंग कहते हैं। इसलिए भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग बने हैं वहाँ हर जगह शिवलिंग ही है और कोई देहधारी की प्रतिमा नहीं है। फिर हम बात करते हैं मुस्लिम कहते हैं अल्लाह नूर है, नूर मतलब ज्योति, अल्लाह ज्योति है। वहीं क्रिश्चियंस कहते हैं गॉड फादर इज़ लाइट, लाइट मतलब ज्योति होता है। वहीं सिख कहते हैं एको ओमकार, ओमकार, ओम मतलब होता है आत्मा, आत्मा का रूप होता है ज्योति, ज्योति आकार। ओमकार मतलब ज्योति आकार, ज्योति आकार जो है वो है सतगुरु। अब पानी का एक गिलास आप बीच में रखो और उसे कहो ये जल है, कोई कहे वाटर ये नीर है, कोई कहे पानी है, पर वो पानी ही रहेगा, वो एक ही रहेगा, वो अलग अलग नहीं हो जाएगा। लेकिन हमने भगवान का नाम अलग अलग रख के हमने सोचा वो अलग अलग और इसलिए हमने झगड़े शुरू कर दिए। नहीं, तो चलो इससे पहले समझते हैं हम प्राचीन काल में, क्योंकि जब हमें द्वापर युग से हम ये स्मृति खो बैठे कि हम आत्माएं हैं, हमने खुद को देह समझना शुरू कर दिया। तो देह समझने के कारण हमने सोचा कि हमारे भगवान भी देह वाला ही होगा। इसलिए क्या किया कि परमात्मा के जो भी सुंदर कर्तव्य हैं, परमात्मा ने जो महान कर्तव्य किए थे संगम युग पे आकर, जो परमात्मा ने हमें आके ज्ञान दिया, हमें परिवर्तन किया, जिससे धरती पे कलयुग से सतयुग आया, उन महान कर्तव्यों को हमने चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश की। जैसे चित्रकार ने बड़ी सुंदरता से बनाया, हमने शंकर जी को तीसरा नेत्र दिया, अर्थात इसका अर्थ ये होता है कि परमात्मा ने हमें आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया और कहा बच्चों इस वक्त तुम अज्ञान अंधकार में जी रहे हो, मैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ। तुम अगर इस नेत्र को खोलो तो विनाश हो जाएगा। किसका? विकारों का विनाश। अंदर से विकारों का विनाश होने से क्या होगा, बाहर अपने आप हो जाएगा, तो कलयुग चला जाएगा, सतयुग आ जाएगा। उसके बाद परमात्मा कहते हैं बच्चों, आप देखें शंकर जी के मस्तक पे चंद्रमा होता है। परमात्मा कहते हैं बच्चों मैं शांति का सागर हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, इस नाते तुम आत्मा बिल्कुल शांत स्वरूप हो, तुम्हारा स्वधर्म शांति है, उसे फिर से जगाओ। फिर हम देखते हैं कि शंकर जी की लटाओं से गंगा निकल रही है, अर्थात परमात्मा हमें ज्ञान की गंगा बना देते हैं क्योंकि वो ज्ञान के सागर हैं। फिर देखते हैं कि उनके गले में सर्प है। परमात्मा कहते हैं बच्चों इस वक्त तुम्हारे अंदर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी जो सर्प है, मतलब काम क्रोध मोह लोभ अहंकार बिल्कुल जहर के समान होता है, सर्प से इसकी तुलना की है परमात्मा ने। परमात्मा पिता कहते हैं बच्चों तुम इन्हें मुझसे योग लगाकर जीतो और अपने गले की माला बना लो। जो काम क्रोध मोह लोभ तुम्हें दुख दे रहा है वही सुख में परिवर्तन हो जाएगा, वही तुम्हारी माला के रूप में, अर्थात तुम्हें मान दिलाएंगे। क्रोध को शांति में बदल दो, काम को पवित्रता में बदल दो। फिर आगे देखते हैं त्रिशूल दिखाया गया है। त्रिशूल अर्थात परमात्मा त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकीनाथ है, तो वो हमें कहते हैं बच्चों तुम मेरे बच्चे होने के नाते तुम भी त्रिकालदर्शी बनो, त्रिलोकीनाथ बनो। उसके पश्चात दिखाते हैं शंकर जी शेर की खाल के ऊपर बैठे हैं, अर्थात मरा हुआ शेर दिखाया है, अर्थात शेर में बहुत अहंकार होता है। परमात्मा कहते हैं बच्चे
जो अहंकार तुम्हें दुख देता है उसे जीतो और अपना आसन बना लो, वही तुम्हें आराम देगा, अर्थात निरअहंकारी बनना। दिखाते हैं कि शंकर जी हमेशा बिना कपड़ों के होते हैं, मतलब कपड़े उनके तन पे नहीं होते। परमात्मा हमें इस समय संगम युग पर देही अभिमानी बनने का ज्ञान देते हैं, अर्थात वो आत्मा का ज्ञान हमें देते हैं, शरीर का नहीं। शरीर आत्मा का कपड़ा है, अर्थात वो कपड़े का ज्ञान नहीं, वो आत्मा का ज्ञान देते हैं। आत्मा नग्न है, नग्नाइति नग्न जाएगी, इसलिए शंकर जी को हमेशा बिना कपड़ों के दर्शाया गया है। आगे हम देखते हैं कि शंकर जी हमेशा ध्यान मग्न बैठे होते हैं और शिवलिंग के सामने बैठे होते हैं, अर्थात शंकर शिव का ध्यान कर रहे हैं, अर्थात आत्मा परमात्मा को याद कर रही है। वो भी खुले नेत्रों से करते हैं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम मुझे खुले नेत्रों से याद करो। इसलिए राजयोग में हमेशा खुले नेत्रों से ही परमात्मा को याद किया जाता है, क्योंकि हमारे नेत्रों से हमारी 80% एनर्जी फ्लो होती है, 15% हथेली से और 5% हमारे तलवों से। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे आंखें खोल के मुझे याद करो, मुझसे एनर्जी लो और नैनों के द्वारा पूरी प्रकृति को भेजो। फिर क्वेश्चन उठता है कि कैलाश पर्वत का क्या अर्थ है। कैलाश मतलब कै और लाश दो शब्दों से मिलकर बना है। कै मतलब जितने भी क्वेश्चन मार्क्स हैं, जो भी सेंटेंस कै से शुरू होते हैं वो सब क्वेश्चन मार्क वाले हैं। कैलाश परमात्मा हमें इस वक्त ज्ञान की गंगा बनाकर हमारे सारे प्रश्नों को ख़त्म करा देते हैं, सारे क्वेश्चंस यानी कै की लाश बनवा देते हैं। और कैलाश पर्वत यानी क्वेश्चंस की लाश के ऊपर बैठकर निश्चिंत बेफिक्र बादशाह बनकर हम परमात्मा को याद करते हैं। तो ये था शिव और शंकर में अंतर। ये हमने शॉर्ट में आपके सामने रखा, डिटेलिंग में जाएंगे तो काफ़ी समय तो जाएगा, लेकिन आप और अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बारे में आपको और नॉलेज चाहिए तो आप ब्रह्मा कुमारी इसके सेवा केंद्र पे जा सकते हैं, वहाँ निःशुल्क आप ये ज्ञान ले सकते हैं। अब हम इस पे योग करेंगे, क्योंकि आपकी योग करने की सबकी बहुत इच्छा है। तो चलो सभी एकदम अलर्ट होके बैठेंगे और मन बुद्धि से चलेंगे, जैसे हमने क्वेश्चंस मार्क्स की लाश बना दी हो। सभी क्वेश्चंस हमारे ख़त्म, बिल्कुल निश्चिंत बेफिक्र बादशाह बन के बैठेंगे। बुद्धि को ले जाएं एक ऊंची पहाड़ी पर। मैं आलती पालती मार के बैठा हुआ निश्चिंत बेफिक्र बादशाह अपने प्रभु की याद में मग्न हूं। शीतल पवन बह रही है, पंछी मेरे आसपास गा रहे हैं, पहाड़ी से झरना नीचे बिखर रहा है। मैं शंकर तपस्वी मूर्त अपना तीसरा नेत्र खोले बैठा हूं, अपने प्यारे प्रभु की याद में मग्न हूं। मेरे प्यारे परमपिता शिव ने मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। मैं इस नेत्र को उनकी याद से खोलता जा रहा हूं और विकारों से मुक्त हो रहा हूं, विकारों का विनाश कर रहा हूं। देखें, मैं विकारों को जीतकर गले की माला बना लेता हूं। मैंने क्रोध को शांति में, नफरत को प्रेम में बदल दिया है। मेरे प्यारे पिता प्रेम के सागर मुझे प्रेम की शक्ति से भरपूर कर रहे हैं। देखें, वो प्रेम का सागर परमात्मा शिव बाबा, उनसे प्रेम की वर्षा मेरे ऊपर हो रही है और मैं
इस वर्षा में भीग रहा हूं। हमारे पिता जो कि ज्ञान के सागर भी हैं, उन्होंने मुझे ज्ञान देकर ज्ञान की गंगा बना दिया है। जो लटाओं से ये गंगा निकली दिखाई है, ये इसी का प्रतीक है कि परमात्मा पिता ने हमें ज्ञान की गंगा बना दिया है। एक बहुत सुंदर विजुअलाइज करें, देखें, आपसे ज्ञान की गंगा चारों ओर बह रही है और सभी अज्ञानी आत्माएं इस ज्ञान जल को पीकर विकारों से मुक्त हो रही है। हमारे प्यारे पिता जो त्रिकालदर्शी हैं, त्रिलोकी नाथ हैं, अपने बच्चों को संगम युग पे तीनों काल और तीनों लोक का ज्ञान देकर हमें आप समान बनाते हैं। मेरे पिता मुझे त्रिशूल धारी बना देते हैं। देखें, मैं शंकर, त्रिशूल मेरे पास, मैं कैलाश पर्वत पे खुले नेत्रों से अपने मीठे पिता की याद में मग्न हूं। सुख, शांति, पवित्रता और प्रेम की वर्षा मेरे ऊपर निरंतर हो रही है। रंग बिरंगी बारिश मेरे तन और मन को सराबोर कर रही है। मेरा अंग अंग पुलकित, शांत, एक एक कर्मेंद्रिय शीतल हो रही है। मैं अपने ऐसे पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं।